हे हाय गाइस, इट्स मी गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज की हमारी गेस्ट हैं अमायरा शर्मा। सो अमायरा, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अमायरा, मुझे एक बात बताएं, आप एक आउटसाइडर हैं, राइट? जी। सो जब आपने पहली बार डिसाइड किया कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है, तो वो सिचुएशनल था या आपकी हमेशा से इच्छा थी कि आप एक एक्ट्रेस बने? नो, एक्चुअली वो सिचुएशन के हिसाब से थी। हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एज एक्टर काम करूंगी या मैं इंडस्ट्री में जाऊंगी। हमारे साइड से तो बिल्कुल सोचा हुआ हो ही नहीं सकता कभी ये। ऐसा था, मैं बॉम्बे आई। हाँ। उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे यही करना है, मैं इसी के लिए बनी हूँ, मुझे यही करना है अब। सो फिर वहाँ से मेरा स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हुई। अभी चल रही है एक्चुअली। ये तो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता एक्चुअली। तो अमायरा, मुझे एक बात बताइए, जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है, तो आपने अपनी मम्मा को बताया, रिश्तेदारों को या दोस्तों को, तो उनका क्या रिएक्शन था? उन लोगों ने उस चीज को कैसे लिया और कितना टफ था वहां से यहाँ तक आने का सफर? बहुत ज़्यादा था एक्चुअली। अगर मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा टफ था और मैंने किसी को नहीं बताया। फर्स्ट टाइम मैं तो जॉब में थी एक्चुअली। उसके बाद जब मैं डिसाइड की कि मैं ये करूँगी, तो सिर्फ मेरी मम्मा को पता था। सिर्फ उनको पता था कि मैं ये कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने सिटी से बाहर निकली, तो मैंने एक पोस्ट ऐसे ही डाला। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी, तो मैंने एक पोस्ट डाल दिया। सबको लगा ये लड़की भाग गई। सबको लगा मतलब ये लड़की भाग गई, ये तो बाहर जाके लड़के के साथ शादी वादी करके भाग गई, ऐसा वाला सीन हो गया बिल्कुल। मेरी मम्मा बहुत परेशान, लोग आके उनसे सवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत कुछ, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं गंदे वाले। लेकिन मेरी मम्मा को पता था कि ये क्यों जा रही है, ये क्या करने जा रही है और ये क्यों गई है, सब कुछ उन्हें तो सब कुछ पता था एक्चुअली। तो स्टार्टिंग से मेरे सपोर्ट में सिर्फ मेरी मम्मा थी एंड मेरे 2 भाई हैं। तो बस वो 3 ही जानते थे और 1-2 लोग और जानते थे, मेरी दी और मेरी जीजा। मतलब ये कुछ लोग थे जो बिल्कुल जानते थे कि क्यों जा रही है, बाकी सबको कुछ पता ही नहीं था। तो मम्मा ने तो बहुत सपोर्ट किया, तो स्टार्टिंग से ही वो थी कि हाँ इसको यही करना है। तो मुझे एक बात बता, जैसे आप कभी इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करती हैं, नेचुरली आपके दोनों भाई आपको फॉलो करते होंगे? एक्चुअली वो बहुत छोटे हैं। अच्छा। उनके इंस्टाग्राम में नहीं है, बट हाँ वो मेरे फोटोज देखते हैं, तो मुझे सामने से बोलते हैं ऐसे नॉर्मली, हाँ ये अच्छा लग रहा है दी, बट इसमें बहुत ज्यादा ये दिख रहा है, ऐसा है वैसा है। मतलब नॉर्मली जैसा भाई का रिएक्शन होना चाहिए वैसा वो अपना एक परफेक्ट रिएक्शन देते हैं वहाँ पे कि दीदी ऐसा लग रहा है, तो हाँ देखते हो वैसे नॉर्मली। लवली। तो मुझे एक बात बताएं, आप कौन से ईयर में बॉम्बे आई थी पहली बार? मैं यहाँ पे आई हूँ 2019 एंड। अच्छा, तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 4 साल। हाँ, बट 2 साल तो ये लॉकडाउन लेके गया हमारा। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप यहाँ पे पहली बार आई, तो यहाँ पे जनरली इंडिविजुअल्स को या सिंगल लड़कियों को इतनी आसानी से फ्लैट नहीं मिलते? बिल्कुल नहीं। तो आपने वो कैसे, क्या स्ट्रगल देखा? मैं तो स्टार्टिंग में एक्चुअली पीजी में थी, बहुत टाइम मैंने पीजी में गुजारा। बट वहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ों का वो ऐसे फेस करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी लड़कियाँ, बुरी, थोड़ी बहुत, मतलब जिनको जिस टाइप में वो कंफर्टेबल, वो जॉब में मुझे वो मिला। और मेरे लिए वो बिल्कुल ऐसे था कि ये कैसे हो सकता है, ये वाला था मेरे लिए, क्योंकि मैं आई थी एक छोटा सा सिटी से, तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं बहुत टाइप के लोगों के साथ फेस की। बट देन मैंने अभी जस्ट फ्यू मंथ पहले मैंने फ्लैट लिया, मतलब रेंटेड ही, बट मैंने फ्लैट लिया। बट वहाँ भी मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी कि आप अकेले हो, आपकी फैमिली नहीं है, फैमिली होनी चाहिए, आपको जॉब होनी चाहिए, मतलब एज एन एक्टर तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो फ्लैट कैसे, मतलब होता है ना, बहुत सोसाइटी आपको क्वेश्चन करेगी, आप कैसे वहाँ पे हैंडल करोगे, रेंट कैसे पे करोगे, मतलब बहुत सारे सवाल। देन फिर हो गया, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं, बट अभी थोड़ा सा एडजस्ट हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे लोगों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी एक्चुअली। मैं मतलब मेरा जो नॉलेज है, हाफ ऑफ द इंडस्ट्री के लोग चले गए थे एक्चुअली। तो आपने क्या किया था उस समय लॉकडाउन के टाइम पे? मुझे यहाँ का तो कुछ मालूम नहीं है लॉकडाउन का, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगने वाली थी, तो मार्च में ही मैं अपने घर गई थी। उसके पहले होली के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ होली बहुत फेमस है, तो मैं होली के लिए अपने घर चली गई। देन लॉकडाउन लगी तो मैं बहुत किस्मत वाली थी कि मैं अपने घर में गुजारी, मतलब जैसे भी थी, बट मैंने अपने घर वालों के साथ वो सारी चीज़ें देखी, वो सिचुएशन जो भी अच्छा बुरा था मैंने उनके साथ फेस की। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा प्रॉब्लम की, हाँ बट प्रॉब्लम तो हुई है। लॉकडाउन थी, कोई काम कुछ नहीं था, पैसे भी मेरे काम से ही जो भी आते थे वो आते थे, तो उस टाइम फेस तो करना पड़ा।
तो आप ही आपकी कमाई से अपना घर चलाती हैं सारी चीजें? हाँ जी एक्चुअली। वेरी बढ़िया। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे एक आउटसाइडर के लिए इंडस्ट्री में सरवाइव करना एक्चुअली बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली, और यहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। क्या ही बोल सकते हैं, वो तो सोना खरीदने के बराबर है, वो तो बिल्कुल फैक्ट है। तो जो आप कमाती हैं, कभी कुछ सेविंग हो पाती है या सारे चले जाते हैं? थोड़ी बहुत हो पाते हैं, बट अभी ऐसा सीन है कि मेरे भाई भी बड़े हो गए हैं थोड़े, तो उनके स्कूल फी, क्लास की, वो बहुत सारी चीज़ें जो अभी स्टडी लेवल में बहुत हाई हो चुका है, सो उसको पे करते करते तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कोई सेविंग हो ही नहीं पा रही है अभी, और अभी कुछ साल तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं लगता, हो सकता है अभी कुछ टाइम। मैं समझ सकती हूँ यार, क्योंकि अकेले बॉम्बे में सरवाइव करना एंड देन उसके बाद ये सारी चीज़ें मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे एक बात बताओ माया, जैसे जब आप इंडस्ट्री में आई होंगी, आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा होगा, बहुत सारे एक्टर्स को, तो किसको दिमाग में रखा था कि यार ये एम्बिशन है, ऐसा मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं इसके जैसी दिखती हूँ, या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे कोई सपने थे आपके? एक्चुअली मैं बोलूँ तो नहीं। मैं एक्चुअली उनसे तो कुछ नहीं सीख सकती, मेरे पास जो भी है खुद हाँ, का है मेरा, हाँ, तो मैं उनसे कुछ सीख ही नहीं सकती। हाँ, मैंने किसी ना किसी को देखा है कि अरे ये बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, करेक्ट, जैसे माधुरी मैम, हाँ, वो मेरे लिए स्टार्टिंग से थी कि उनकी एक्टिंग मुझे कॉपी करना, वो बहुत अच्छा करती है, बट उनके जैसी मैं नहीं बन सकती, वो वही रहेंगी, मैं उनके जैसी तो बिल्कुल नहीं बन सकती। बट हाँ, मेरा जो है मेरा खुद का है, और अभी के जनरेशन के जो भी एक्टर हैं, जो भी हैं, तो उनके जैसा तो मुझे नहीं लगता मैं फॉलो कर पाऊंगी वो सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे मेरे जैसा बनना है। मैं खुद के लिए खुद के जैसा, वो जो भी है मेरे पास जो भी है, थोड़ा है बहुत ज़्यादा है, बट वो मैं खुद का है, तो मैं किसी का कॉपी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी कि हाँ उनके जैसा। हाँ, एक्टिंग के लिए मैं मैम को फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा, उनकी एक्टिंग मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ कि हाँ मैं इनके जैसी बन सकती हूँ, अभी तक बन नहीं पाई हूँ तो सिर्फ मेहनत तो है यार, बहुत ज़्यादा है। मैंने तो बहुत स्ट्रगल लाइफ देखी है अपनी, अभी भी देख ही रही हूँ, बट अभी तो थोड़ा सा एक ट्रैक पे आया है, थोड़ा मतलब बीच में तो ऐसा चल रहा था बिल्कुल, ना इधर जा रही हूँ ना इधर जा रही हूँ, बीच में भी खड़ी नहीं हो पा रही, आपको जगह ही नहीं मिल रही है खड़ी होने की, मेरे लिए वो टाइम था, बट अभी ठीक है, थोड़ा अभी चल रहा है वैसे। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप एक आउटसाइडर हैं, है ना, सो यहाँ पे काम पाने के लिए, काम मिले कैसे, उसका जो स्ट्रगल है वो आप कैसे करती हैं? काम पाने के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे सुबह से शाम लग जाता है, मतलब मैं उठती हूँ, उठने के बाद मेरा जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, उसके बाद देन मेरा मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ मेरा काम होने वाला है या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है वो लोग अच्छे हैं या नहीं, लेकिन मैं अपना टाइम देती हूँ, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ, जो भी होता है, अगर मुझे वहाँ पे बोले कि हाँ ठीक है आपका ऑडिशन है, मैं सब फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ फॉलो नहीं करती, मैं घर बैठी हूँ आराम से, मुझे अचानक कोई आएंगे और मुझे अपना गॉड फादर आएंगे, जो भी होंगे मेरे आएंगे और मुझे काम दे देंगे, नहीं, मैं वो बिल्कुल नहीं देखती, मैं हर दिन मेहनत करती हूँ, मुझे लगता है एक ना एक दिन तो उसमें कुछ अच्छे लोग मिल ही जाएंगे मुझे, तो मैं हर दिन अपने 5-6 मीटिंग्स करती हूँ, कुछ भी ऑडिशन के लिए भी मैं हर दिन जाती हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं मैं नहीं जाती, बट कुछ काम का नहीं होता, ये अलग बात है, बट जाती हूँ मैं, मुझे लगता है उसमें कुछ लोग होंगे जो मुझे मिल जाएंगे। तो ये जो आप जो ऑडिशंस देती हैं, बकायदा वो कैमरे के सामने जो लेफ्ट राइट प्रोफाइल देना, प्रॉपर परफॉर्म करके रोज आती हैं आप? हाँ, एक्चुअली ये तो काफ़ी टाइम यही होता है, क्योंकि मैं देख के जाती हूँ, ऐसे तो नहीं जाती, बट फिर भी उनका भी कुछ ऐसे हो ही नहीं पाता, आप सेलेक्ट भी हो गए कि मैम आपका सिलेक्शन हो गया, अदरवाइज फिर उन्होंने ये रख दिया कि मैम आपको ये है वैसा है वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बताने लग जाते हैं जो आप नहीं कर सकते हो उस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता मतलब करने की ज़रूरत है यार, आप एक्टिंग देखो, लोगों की परफॉर्मेंस देखो, आप बाकी चीज़ें तो आउटसाइड में रखो ना, तो आपको उनका एक्टिंग देखना है, आपको काम देखने या फिर क्या देखने, देखना तो काम ही है ना आपको, बट लोग बहुत कम देख रहे हैं अभी, जो चंद लोग हैं अभी जो घूम रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री का सो कॉल बन के घूम रहे हैं, तो उनके साथ हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है कि आपने किसी रोल के लिए आप गए हो और आपके आसपास में जो कोई लड़की बैठी हो और वो बिल्कुल ही नॉट डिजर्विंग हो, बिल्कुल ही, एक्चुअली बहुत टाइम है ना, और फिर भी उसको काम मिल जाए, तो ऐसा होता है कि यार ये क्यों हो रहा है? बहुत टाइम हुआ ये मेरे साथ, बहुत टाइम, एक तो बार नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब मैंने 1-2 सीरियल में ऐसे जस्ट 1 डे 2 डे मैंने किया था कुछ टाइम पहले, उसमें मैं एज ए परफॉर्मेंस मेरा डांस सोलो था, तो वो मैंने किया था,
उसमें जो सेकंड में थी, बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी वो। एंड मुझे कुछ खास भी नहीं लगी एक्टिंग एंड ऑल, जो भी मैं जितने टाइम उनका देख पाई, अभी भी देखती हूँ फोन में, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। मतलब आप ऐसे फेस को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो जो उस चीज़ के लिए नहीं बना, क्यों फिर क्यों करते हो आप? अब बाकी चलो ठीक है, वो आपको कुछ भी जैसा भी आपका रिलेशन या फिर जो भी सारी चीज़ें हो जिसकी वजह से आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट बाकी जो लड़कियां जिनके पास सारी चीज़ें हैं उनको क्यों नहीं कर रहे हो? एक बार तुमको मौका दो, उनको भी चाहिए कि कोई आए और आपको एक मौका दे। बाकी साइड है, बाकी चीज़ें साइड में रखो आप और थोड़ा काम की चीज़ें देख लो। और ऐसा नहीं है यहाँ लोग नहीं है काम वाले, बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में, तो बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलते। एक होता है ना, बहुत टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी तब कुछ अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन ऐसा भी मत कर दो कि वो मतलब इंसान ही हार जाए, बिल्कुल हारना नहीं चाहिए। वो बहुत टाइम से वो स्ट्रगल कर रहा है तो उसको कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए, उसके टाइप का कुछ, उसके समझ का। कि मेहनत तो सारे लोग सेम ही कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं और कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं और कर रहे हैं, मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, मेहनत सब लोग हर फील्ड में कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कभी ऐसा हुआ कि एक कोऑर्डिनेटर एकदम ही वाहियात लुक खासा आए और आपको ज्ञान दे कि यार मतलब ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए एक्चुअली, एंड देन उसके बाद उसने आपको एक ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ बैठा दिया जो उससे भी ज्यादा चोमू है, जो किसी काम का नहीं, एंड आपको पता है कि ये सिर्फ उल्लू काट रहे हैं, मतलब आपको पता दिख रही है उसकी शक्ल से, किसी कॉफी पिलाने की भी औकात नहीं है, लेकिन बात है बट वो जो आपका टाइम खराब करते हैं, आपके उसमें मन में क्या चल रहा होता है, अब घर आने के बाद के बारे में क्या सोचती हैं और कैसे इन लोगों को टैकल करती हैं। ऐसे लोग तो हमेशा मतलब हर 2-3 दिन में मिल जाते हैं, और वो पहली बात यही बोलेंगे आपको थोड़ा सा ग्रूमिंग की ज़रूरत है, एंड आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे पागल इंसान, तुम्हें पहले ये तो हमारा एक परफॉर्मेंस होता है, करेक्ट। हम हर एक दिन अपना वो नहीं दिखा सकते, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, करेक्ट। तो हमें तो पहले वो फॉलो करना पड़ता है। हम अगर अपने बिल्डिंग से नीचे निकलते हैं ना, तो लोग पहले हमें 100 लोग ऐसे देखते हैं आते जाते, तो हम वो भी फॉलो करके निकलते हैं ताकि लोग हमें कुछ अलग नजर से ना देख ले कि अरे यार सोसाइटी में रह के हम अभी एक्टर बने नहीं है, अभी हम मेरा स्ट्रगल लाइफ चल रहा है, तो मैं उस टाइप का भी मतलब ऐसे पहन के जा रही हूँ अगर कुछ नॉर्मली भी। और ऐसा नहीं है, नॉर्मल लोग शॉर्ट वेयर ही पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत साड़ी और शूट पहन के निकल जाते हैं ऐसे ही कि हाँ चलो हम जा रहे हैं इंटरव्यू, जो भी सारी चीज़ों के लिए पहन के नॉर्मल अच्छे कपड़े ही जाते हैं, अच्छे से ही जाते हैं। बट वो ऐसे बताएंगे आपको थोड़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, आपको मैं एक बताऊंगा, वहाँ पे आप ऐसे करवाना, वहाँ पे आप ऐसे करवाना, देन फिर आपके लिए बहुत, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अरे मुझे पता है मेरा फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन फिर बीच में ये क्यों ला रहे ग्रूमिंग? हाँ। तो काम की बात करो यहाँ पे। और जो लोग भी सामने वाले मिल रहे हैं जिससे वो मिलवा रहा है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, मुझे दिख रहा है, मुझे उसके शक्ल में दिखता है कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब आ गए हैं तो ठीक है ना, 5 मिनट उस पर ठीक है, चला बर्बाद कर ही देते हैं अब। तो ऐसे लोग तो मुझे हर 2 दिन में मिल जाते हैं। बट अभी मैंने बहुत सोच समझ के मैं जा रही हूँ कहीं भी अगर जा रही हूँ तो, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी पता नहीं होता, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो कैसा है। लोग बोलते हैं कि तो जाती क्यों, तुम्हें तो पता होना चाहिए इंडस्ट्री में हो तो, लेकिन हमें इतना नहीं पता है अभी। हम अभी इतनी बड़ी स्टार तो नहीं बन गए कि मिलने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करें एंड सारी चीजें देखें कि भाई उनका पहले मंगवाओ फिर जाते हैं। तो हमें तो जाना पड़ता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कहाँ कब आपका लक लग जाएगा, Nobody knows, किसी को नहीं पता होता है। तो वो भी फॉलो करते। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप एक टेबल पे बैठी हुई हैं, लेकिन कॉफी शॉप वगैरह, और वहाँ पे पहले तो बंदे ने 1000 करोड़ की फिल्म बना ली टेबल में, ठीक है, वो संजय लीला भंसाली से भी बड़ा हो गया बहुत ज्यादा। एंड जब बिल आया, एक तो पहले वो कॉफी नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, पहले तो पूछ ही नहीं रहे कि आप कॉफी पियोगे कि नहीं, बट वो 1000 करोड़ की फिल्म बना रहा है। वो खुद पैदल चल के आया होगा 4 किलोमीटर से, लेकिन बात वो 1000 करोड़ की कर रहा है। एंड देन उसके बाद जब बिल आ गया, सपोज आपने कॉफी मंगा ली, तो खुद कॉफी नहीं पी रहा, बिल्कुल पहले आपने कॉफी मंगा ली तो सामने बैठा हुआ है, अच्छा मैंने तो सुबह से 4 पी ली है, उसकी शक्ल देखी लग रही है कि पानी भी पी के आया होगा। हाँ, ओह माय गॉड, बिल्कुल ये तो होता ही है हमारे साथ। तो फिर अब जब बिल आया तो अब वो बोलेगा या तो या मेरा कार्ड नहीं चल रहा, ये कभी ऐसा हुआ, उसकी शक्ल पे ना सिर्फ 12 बजते हैं। बिल्कुल। तो कोई इंसिडेंट शेयर करिए हमारे साथ। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हाँ? लेकिन एक्चुअली मैं कहीं ना चाय पीती हूँ ना मैं कॉफी पीती हूँ, कुछ मैं पीती नहीं, बट फिर भी हाँ?
मतलब एक दो जगह यहाँ पे नागौरी जैसे हाँ, दो हाँ, जगह है। correct, तो हाँ। मैं पहले मीटिंग्स के लिए स्टार्टिंग, अभी तो हाँ। नहीं, मतलब स्टार्टिंग में हम वहीं जाते थे, अगर कुछ भी मीटिंग्स होते थे तो नॉर्मली बोलते थे नागौरी पे आते। हाँ। वहाँ भी चाय के लिए उसको सोचना पड़ रहा है। सोचो यार, नागौरी वाली चाय नहीं पिला सकते, उसको कितना सोचना लिखा होगा। उसको सोचना पड़ रहा है ऐसे। और काफी टाइम तो ऐसा हुआ है नागौरी के पास जाके बाहर ही मीटिंग कर रहे हैं। बाहर खड़े खड़े मीटिंग कर रहे, बात कर रहे ऐसे, हाँ ये है, ऐसा है, हम ऐसा बना रहे, ऐसा कर रहे, और उसकी बातों में ऐसे कि वो भाई सलमान खान को साइन करके बैठा क्या ही है। बताऊं मैं, ऐसे मैंने अरबाज खान को इस प्रोजेक्ट में लिया है, ऐसे है, ऐसा है, ये है, वो है, मतलब चल रहा है उनका। हाँ, हाँ। बहुत सारी चीजें चल रहा है, बड़े बड़े हीरोइंस के साथ उनके लाइनअप चल रहे हैं, और चाय के लिए भी उनको सोचना पड़ रहा है। वो बाहर मुझे खड़ी कर कैसे बात कर रहे हैं, हाँ ये है, अब अंदर जाके क्या है टाइम पास करें, अंदर लोग अच्छे अच्छे नहीं होते, सब ऐसे ही हाँ, सारे लोग फालतू सारे हाँ, स्ट्रगलर्स हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल, ना बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये संजय लीला भंसाली से बड़े प्रोड्यूसर हैं। बिल्कुल सेम सारी चीजें, यही सारी चीजें मतलब हाँ। होती है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अगर कहीं मीटिंग के लिए जाऊँ, आप मुझे बड़े कैफे में लेके जाओ, छोटे कैफे में, हाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं वहाँ कुछ नहीं लूंगी। मैं हमेशा यही करती हूँ, ये फॉलो करती हूँ, कुछ भी हो ना, मैं कुछ नहीं लेती। अच्छा, मेरे साथ क्या सीन है मैं बताऊं। मैं बहुत बड़ी ना कॉफी और चाय लवर हूँ। मैं दिन में कई सारी चाय कॉफी पी सकती हूँ। लाख लुक्खा सामने बैठा हूँ, मैं कॉफी या चाय ऑर्डर जरूर करूंगी, जानबूझ के करूंगी मैं। हाँ, जानबूझ कर, मतलब अगर तुमने कॉफी नहीं पिलाई, तुमसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है, कॉफी मंगाओ। और चाय लवर है, कॉफी लवर है भाई, और मीटिंग के लिए बुलाया ना तुमने, बिल्कुल, तुम बिल्कुल। फ्री में तो हम नहीं आए हैं, बिल्कुल हमारी ट्रैवलिंग लगी है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम आए, हम तैयार हुए, मेकअप हाँ किया, जी। ड्रेस किया, सब किया, उसके बाद मैं आऊँ और तुम मुझे चाय भी ना पूछो, वही तो यार, वेस्ट है ना ये तो हमारा फिर चाय तो बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं चाय पूछ लेती हूँ, फिर वो ऐसा बोलेगा ना, अच्छा मैं तो नहीं पीऊंगा, तो मैं समझ जाती हूँ कि फिर नहीं बना सकता, ये लुक्खा है। वो लुक्खा है। हाँ, फिर मैं क्या, फिर आते क्यों मीटिंग के लिए जब चाय तक नहीं पी सकते, तो ये भी मैं बोल देती हूँ, पता है। ये हमारे तो ये साथ है। एक्चुअली होता है, नॉर्मल सी बात ही हमारे साथ होता ही है। सो गाइस, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। बिल्कुल बिल्कुल।